अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र रहा, जिसमें हमारी मुलाकात मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनके नाम मैं लास्ट में बताऊं। जिसमें हमारी मुलाकात मुनव्वर ज़मान सर से हुई, जिससे मिलने के लिए हम बेताब थे और हम चाहते थे हम उन्हीं के शहर हैदराबाद में जाके उनसे मुलाकात करें। लेकिन अल्लाह ने क्या ही खूब बेहतरीन किया कि उनके हमारे खिते जनाब में बुलाया और हमारे यहाँ बलेसा के अंदर, बटियास के अंदर, मदरसे के अंदर उन्होंने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान, बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ये सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन ये कश्मीरियों में मैंने ये गजब का जज्बा देखा है माशाअल्लाह। ये जब ठान लेते हैं तो पा लेते हैं। और आप लोग की इल्म में एक चीज में ले आना चाहता हूं, जिसके पास कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है, लोग कोई भी नजर नहीं आते मदद करने के लिए, वहीं से चिंगारियां निकलती है और वहीं से रेवोल्यूशन पैदा होता है। और जहां सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आप वहां उनके जिंदगियों में जाकर देखें, वो लोग कुछ बड़ा अपने जिंदगी में पा नहीं रहे होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इरादा होता है, वो लोग मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। मैंने 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को पढ़ाया है, लेक्चर दिया ऐसा नहीं है, ऐसे तो ना जाने कितने लोगों को लेक्चर दिया मैंने। पढ़ाने का मतलब बाकायदा 1 महीना या 40 दिन पढ़ाया है 3 लाख नौजवानों को। और मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूं, आप में से आधे से ज्यादा अपने किस्मत पर रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे वालिद ने अच्छी तालीम नहीं दी है, मुझे अच्छे स्कूल में मेरी तालीम नहीं हुई, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। जो ऐसे किस्मत में रोने वाले हैं, वो एक दफा डॉक्टर APJ कलाम साहब की जिंदगी में झांके। वो भी तो ऐसे ही छोटे स्कूल में तालीम हासिल किए थे, वो भी घरों में जाकर न्यूज़पेपर्स डाला करते थे। उस वक्त में कोई हुकूमत, ना चेन्नई की हुकूमत, ना कोई इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहा कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पकड़ने की है, ये उम्र पढ़ाई हासिल करने की है, तालीम हासिल करनी है। आपने किसी ने उनके पास जाकर ऐसा मोटिवेट नहीं किया। वो चिंगारी उनके पास में थी, वो तोप बनकर माशाअल्लाह पूरे दुनिया में कैसे फैले, वैसा प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका विजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, कभी कैंटीन में 2 सालन बनकर आ जाते, हमारे यहाँ दस्तरखान पे 4 साल में अगर आ जाए तो हम तो दबा के बैटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 साल में आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 साल में क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे उसको। हम तो एक ही सालन मानते हैं उसको। एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे, कभी 2 सालन नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसे गुर्बत ज़दा जगहों पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, आप लोग बड़े अनमोल हैं, आप लोग प्राइसलेस हैं, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना, 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए कतन हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना, तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए
اور وہ عزم آپ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی حال. لیکن ایک ایسی بیماری نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے، اور وہ جیسے کینسر انسان کو کھا جاتی ہے نا، ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کریئر کو تباہ کر رہی ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، شکر کی، وہ بھی انسان کی ہڈیوں کو بھی گلا دیتی ہے. تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح کریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے. یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں، یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے. بلیو می، کینسر سے کم نہیں ہے. یہ آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتے ہیں. ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، گاؤں والوں سے چھپ کر، بزرگوں سے چھپ کر، علماء سے چھپ کر، نہ جانے کہاں کونوں میں جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا. آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں. اور ایسا زنا، وہ آنکھوں کا جو زنا کر رہے ہیں، اس کے بعد کروڑ سجدے کر لیں آپ، وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول سجدے نہیں ہیں. سجدے قابل قبول کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سجدے ہوتے ہیں، اور ہماری 5 وقت کی نماز روز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو بہتر اللہ جانتا ہے. لیکن قلب، دل کو بھی کچھ پتا چلتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آپ پتا کر سکتے ہیں کہ میری نماز میں کتنا اخلاص ہے. اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنی آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے، تو سمجھنا کہ آپ کی نمازوں میں وہ اخلاص پیدا ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ایک بہت ہی خاص مسلمان بندے بن کر ابھر رہے ہیں. آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعداد 2%، 5% رہ گئی ہے. 95% تو اللہ کی آوازیں جو میناروں سے گونجتی ہیں، they turn deaf ear to the calls of success. کامیابی کی پکار، کامیابی کے لیے دعوتیں دی جاتی ہے روزانہ 5 وقت، لیکن آج 99% نوجوان بچے سن کر بھی انسنی کرتے ہیں. اب جو بچے 1% پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں رہا. اخلاص کیوں نہیں رہا؟ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وہ گالی بھی دے رہے ہیں، وہ والدین کو اف بھی کہہ رہے ہیں،